हेलो हेलो हेलो। तो बहुत दिन बाद जो आज हम लोग लाइव आ रहे हैं, अगर आप तक लिंक पहुंचा हो तो आप लोग इस लिंक को शेयर करिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें, क्योंकि आज लगभग 20-25 दिन हुए जा रहे हैं तब हम लाइव लिए थे और कुछ ज़रूरी कारणों से लाइव नहीं ले सका। तो आज सोच रहा हूँ कुछ टॉपिक्स हमारे बच गए थे, कुछ जो बिंदु महत्वपूर्ण रह गए थे व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, क्योंकि सीयूटी यूजी का जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वो भी तय नहीं हुई है कि कब होनी है। धीरे धीरे वो समय आ रहा है, आपके समक्ष नज़दीक आता जा रहा है और आप सब जान रहे हैं कि आज देश में क्या माहौल चल रहा है। तो आज हम रस पढ़ेंगे, रस की परिभाषा क्या होती है और उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो जो लोग भी अभी तक जिनके पास लिंक पहुंचा हो उसको शेयर करिए ताकि कुछ एक आध लोग जुड़ सकें लाइव में, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि मैं खुद गलत टाइम पे आया हूँ, इसमें कोई वो बात नहीं है। खैर, आप लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। मैं भी देख लूँ, उसको शेयर करिए ताकि कुछ एक आध लोग जुड़ सकें लाइव में, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, खैर शुरू करते हैं हम लोग, है ना। रस तथा उसकी परिभाषा। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे, चलते हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमा है और उस समय के दायरे में रहते हुए हमको सब कुछ पूरा करना है ना। तो कोई एक व्यूअर जुड़ा हुआ है अभी तक, है ना, तो लिंक शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए, है ना। तो लाइव में मजा आएगा पढ़ने में, तभी जो आप लोग जुड़ेंगे। माहौल बनाने के लिए मैं क्या करूं, एक आध कविता पढ़ता हूं। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो दोस्तों युद्ध की विभीषिका शुरू हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जिस प्रकार से हमारे देश पे हमला किया, बेकसूर लोग मारे गए, उसके बदले में हम लोग अब उनको इंतकाम दिखाएंगे, है ना। तो वो सब भी चलता रहेगा और आप लोग भी आज रस पढ़ रहे हो तो उस विषय को, उसको ध्यान में रखते हो, क्योंकि बहुत सारे रस हैं, श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है, ये बहुत सारे रसों की हम चर्चा करेंगे आपसे। तो उसके लिए मैंने कविता का माहौल बनाया है आपसे। वीर रस में जो कविता पढ़ी जाती है वो वीर रस की कविता पढ़ी आपके समक्ष। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से रस होते हैं, क्या परिभाषा है उसकी, उसको हम समझते हैं। यानी रस है क्या, है ना, रस का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, उसके अवयव कौन कौन से हैं, है ना, उसके अवयव कौन कौन से हैं। तो रस का मन में ख्याल आता है दोस्तों, तो कहते हैं कि आखिर रस है क्या। रस पीने वाला होता है ना, रस पीने वाला भी होता है, लेकिन यहां पर उस रस की बात नहीं हो रही है। क्योंकि हम लोग जब कभी मन से आनंद लेना चाहते हैं, कहते हैं आनंद से रहो, खुशी से रहो, है ना, तो वहां पर आनंद की बात आती है। तो रस दोस्तों क्या है कि कुछ रस ऐसे होते हैं जो हमारी अंतरात्मा को, जीव्या को तृप्त करते हैं। जैसे गन्ने का रस, वो आप सब गर्मी चल रही है, गर्मी का माहौल है, रस पीते होंगे, है ना, गन्ने का रस, मौसमी का रस, इस तरीके से जूस वगैरह पीते हैं। तो वो समझ लो आपको क्या करता है, जब आप पीते हैं तो आनंद आता है, विटामिन पूरा करते हैं ना, हमारे शरीर की जो आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं। तो दोस्तों रस बेहद जरूरी है और साहित्य में रस की क्या परिभाषा है उसकी हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। देखिए क्या होता है रस। प्राचीन काल में रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता था। प्राचीन काल में कहने का मतलब यही है कि साहित्य जब से लिखा जाने लगा, सृजन की जब से
शुरुआत हुई कि साहित्य का कैसे सृजन किया जाना चाहिए, किस तरीके से हमको लिखना चाहिए, ताकि समाज तक, क्योंकि समाज साहित्य का दर्पण होता है और हम लोग समाज से ही सारी चीजें सीखते हैं, या साहित्य समाज से सीखता है, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो प्राचीन काल में रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता था, है ना, जैसे जल, द्रव, वीर रस, है ना, स्वाद, और यहां पर क्या है, ये पता नहीं क्या है, उसको छोड़िए, स्वाद अर्थात अर्थों के रूप में लिया जाता था। उन्होंने रस का महत्व दर्शाते हुए नाट्यशास्त्र की व्याख्या और रस सूत्र दिया है। कौन दिया है दोस्तों? एक दंडी आचार्य हुए हैं, है ना, उन्होंने रस के बारे में बताया है, अर्थात जो प्राचीन परंपरा रही है, क्योंकि प्राचीन परंपरा में क्या होता था पहले दोस्तों कि समाज को आनंदित करने के लिए, मनोरंजन उनको प्राप्त करवाने के लिए नाटकों की रचना हुई है ना। सबसे पहले क्योंकि नाटकों में अक्सर काव्यानुवाद होते, काव्य होता था, नाटक में गद्य भी होता था और काव्य भी होता था, है ना। जैसे आप सब जितने भी पुराने लोग हैं या जो कुछ जानते हैं, आप देख रहे हैं तो संवाद देखते हैं या बीच में गाने होते हैं, फिल्म देखते हैं तो उसमें गाने होते हैं बहुत सारे, और जहां जहां जैसी स्थिति होती है उस प्रकार से वहां वैसा माहौल दिया जाता है। तो नाटकों में भी यही था, संवाद था और काव्य भी होता था उसमें। तो दोनों तरीकों से उसमें बताया जाता था कि क्या होता है ना, कि कहां पर क्या करना है, कहां पर हमें लयात्मकता भाषा में लानी है, कहां पर हमें गद्य में बताना है। इस तरीके से संवादात्मक रूप चलते थे। उनसे क्या होता था, उसमें जो है समाज होता था वो आनंद लेता था ना। नाटक, नौटंकी और ये सब बहुत सारे, अब तो चलचित्र, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी चीजें आप तो यूट्यूब से ही प्राप्त कर लेते हैं। पहले होता था नाटक खेले जाते थे, है ना, अभी भी खेले जाते हैं, पर अब उनका महत्व थोड़ा कम हो गया है ना, क्योंकि ये जो अत्याधुनिक समय चल रहा है इसमें इन सब चीजों का बहुत महत्व है। जब से सोशलाइजेशन जो है सोशल मीडिया के जरिए से हुआ है, तब से जो है उन सब चीजों का महत्व कम हो गया है। समय बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं उसके साथ में। तो रस को, महत्व को दर्शाते नाट्यशास्त्र, ये नाट्य रस नहीं, उसको दर्शाते हुए नाट्यशास्त्र की व्याख्या की है। नाट्यशास्त्र लिखा है यहां पर, शास्त्र, बहुत सारे नाट्यशास्त्र लिखे गए हैं। तो उस सूत्र की व्याख्या क्या है उसमें, ये एक मुख्य परिभाषा है, समझ लो रस को समझने के लिए। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति, अर्थात भाव के, अर्थात स्थायी भाव के, या फिर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये समझ लो एक में परिभाषा लिखी हुई है ना। तो इसमें तोड़ तोड़ के पढ़ना है आपको, बिल्कुल समझाते हुए चल रहे हैं, समझ लेंगे तो चीजें आपकी समझ में और अच्छे से आएंगे। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है ना, रस उत्पन्न होता है। जब ये सारी चीजें आप आगे बताएंगे, हम विभाव और ये सब क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। विभाव के अवयव हैं, यानी ये सब अवयव हैं रस के। कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ये सब क्या हैं? ये सब रस के अवयव हैं, अर्थात अंग हैं। प्राचीन काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 संख्या मानी है। कितनी है? 9, यानी रसों की संख्या 9 होती है। यानी प्राचीन जो काव्य शास्त्री हैं, जो नाट्यशास्त्री हैं, उन्होंने दोस्तों संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। तो आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या 11 है। प्राचीन काव्य शास्त्री 9 मानते हैं और आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार कितनी संख्या है? 11 संख्या है ना। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र में सीधे आ जाएगा कि बताइए कि प्राचीन काल में जो काव्य शास्त्री हैं या नाट्यशास्त्री हैं, उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो प्राचीन वाले 9 मानते हैं और आधुनिक काव्य शास्त्री कितने मानते हैं? 11 मानते हैं। अब रस का शाब्दिक अर्थ होता क्या है ना? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको देखिए। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, है ना। आनंद, क्योंकि दोस्तों जो हम अक्सर देखते हैं जब कभी रसपान करते हैं, है ना। अब रसपान तो कई तरीके से किया जाता है, आप उस चीज को मत समझिए। आप गन्ने का जूस पीजिए, मैंगो जूस पीजिए, है ना। तो बहुत सारे रस उपलब्ध हैं पीने के लिए। तो जब आप रस पीते हैं तो एक अद्भुत ड्यू, जैसे ड्यू पीते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें अब तो उपलब्ध हो गई हैं पीने के लिए। लेकिन आप पेप्सी की जगह अगर गन्ने का रस पीते हैं, मैंगो जूस पीते हैं, है ना, इन सारे रसों का यदि आप सेवन करते हैं तो बहुत लाभकारी होता है।
बजाय उसके कि आप ठंडा निकाल के माजा पीजिए, ये सब तो सबका अपना अपना उपयोग है, सबकी अपनी अपनी पसंद है पीने और खाने की। तो उससे क्या होता है दोस्तों, आनंद प्राप्त होता है हमको, है ना, आनंदानुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। वैसे ही जिस तरीके से हम जब कोई नाटक या फिल्म या कविता या कुछ भी पढ़ते सुनते गाते हैं तो उसमें एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है ना, तो उसे ही रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। काव्य में जो आनंद आता है वही दोस्तों काव्यरस कहलाता है। क्या कहलाता है, काव्यरस वही कहलाता है। क्या होता है दोस्तों, जब हम काव्य पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपके समक्ष कविता प्रस्तुत की है ना, वीर रस में कविता पढ़ी, तो आपके अंदर जोश ऊर्जा इस तरीके से, क्योंकि जब दोस्तों एक जवान जब बॉर्डर पे तैनात होता है तो उसके हृदय में देश के प्रति सम्मान होता है, भक्ति होती है, एक जोश होता है। सबके बस की बात नहीं है सेना में जाने की, है ना, सबके बस की बात नहीं होती वहां पर जाने की। जो भी अपने शरीर में जो ऊर्जा रखता है ना, वो जो देश की सेवा करना चाहता है, जो देश के प्रति समर्पित होना चाहता है, सबके हल्के में काम नहीं होता है आर्मी अफसर बनने का या सेना में जाने का। ये दोस्तों सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है। देश सेवा करनी है तो बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन उसके लिए तो सैल्यूट बनता है ना, जो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। युद्ध बराबर जारी, और युद्ध में किस तरीके से अपना त्याग बलिदान देते हैं, है ना, तो वो सब बहुत जरूरी होता है। तो काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। क्या होता है दोस्तों, रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। क्या कहते हैं, रस दोस्तों क्या होता है, काव्य की आत्मा होता है। अब काव्य की आत्मा क्या मतलब, कि मान लो हम कोई कविता पढ़ें, है ना, कोई कविता पढ़े, आपका कोई सुन के मजा ही नहीं आ रहा, आनंद ही नहीं आ रहा है, कुछ प्राप्ति ही नहीं हो रहा। जैसे आप कोई फिल्म देखें, कुछ ना कुछ तो उससे मिलता होगा, आनंद या कोई नया विचार या कुछ खुशी, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। शरीर है तो हर तरीके की चीजों की आवश्यकता है ना। तो दोस्तों क्या होता है कि लौकिक न होकर अलौकिक होता है ना। रस जो है काव्य की आत्मा होता है। जिस तरीके शरीर में जो मस्तिष्क या आत्मा होती है, उसी प्रकार काव्य में भी क्या होता है, रस काव्य की आत्मा होता है। काव्य की क्या होता है, रस क्या होता है, आत्मा होता है। जिस प्रकार से शरीर में अगर जीव ना हो तो शरीर बेकार है, निष्प्राण हो जाएगा शरीर, है ना। कोई अब मान लो चेतना निकल जाए शरीर से तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं रहेगा शरीर का, है ना, कोई मतलब नहीं रहेगा शरीर का। वैसे ही रस की भूमिका होती है काव्य में, है ना। अगर कोई रस ना हो कविता में, जैसे कोई मन से कविता पढ़ता है, आप कभी कभी सुनते होंगे कि मजा नहीं आ रहा भाई, है ना, आनंद नहीं आ रहा है। ऐसे कोई वीर में जब पढ़ता है तो हम लोग जय हिंद के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय। इस तरीके से जब मंची कविता के वीर के कवि या कवित्रियां होती हैं, वो जब पढ़ते हैं तो मन में एक उमंग आती है, देश के प्रति देशभक्ति जगती है ना। तो ये सब बहुत जरूरी होता है। तो रस क्या है, काव्य की आत्मा है। कुल मिलाकर बात यही कहनी है, जिस प्रकार से शरीर में प्राण होते हैं, उसी प्रकार जो है काव्य की आत्मा रस होता है। रस मतलब प्राण होता है। संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम, यानी रसात्मकम वाक्यम काव्यम, है ना। तो काव्य जो होता है, काव्य में जो वाक्य या काव्य में क्या होता है, रस जो है उसकी आत्मा होती है, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यानी रस युक्त जो वाक्य होता है या बात होती है या कहन होता है, तब तक कहते भाई मजा नहीं। आप कोई बोलता है कि बड़ा उसकी बात में रस है, तो रस कहने का मतलब है उसकी बात में दम है। मुहावरे वाली भाषा प्रयोग करते हैं लोग अक्सर। तो दोस्तों उसकी बात में क्या होता है, रस होता है, आनंद होता है। कुछ लोगों से बतियाते हुए बड़ा मजा आता है ना। कोई आपके दादा हुए, बाबा हुए, उनसे जब बात करो तो आनंदित होकर, बोले बड़ा खुशमिजाज आदमी है ना, तो हमेशा हंसमुख रहता है, हंसने वाली बातें हमेशा करता है, कहीं बड़ा आनंददायी आदमी है, बड़ा खुशमिजाज आदमी है। तो उसकी बातों में क्या होता है, रस होता है। तो रस युक्त वाक्य ही क्या होता है, काव्य होता है ना। तो बातें होती हैं, बातों को काव्य में पिरो दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वही आपका रस हो जाता है। रस की निष्पत्ति कैसे होती है, हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब अनुभाव विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है।
क्या होता है दोस्तों? जब हृदय में स्थित स्थायी भाव, अब कहेंगे आप स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव दोस्तों वो होता है जो हमारे मन मस्तिष्क में भाव दबे हुए होते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, बस धीरे धीरे करके हम वहां तक आपको लिए चल रहे हैं जहां पर ये सारी चीजें आपके मन में स्पष्ट हो जाएंगी। तो हृदय में स्थित स्थायी भाव जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है, यानी एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है ना। अब ऐसा नहीं कि पी लिए बस आनंद आ गया, वो नहीं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। मान लो कोई कविता सुना रहा है, आपके अंदर समझ ही नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे कविता को, विषय क्या है, किस विषय को लेकर कविता पेश की जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है, जब तक आप समझेंगे नहीं, क्योंकि इसमें दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है ना। कभी कभी सटायरिस्ट जब आता है, कोई व्यंग्यात्मक कवि आता है, तो आप व्यंग्य को आप तभी समझ पाएंगे जब देश की बहुत सारी गतिविधियां, जानकारियां आपको होंगी, क्योंकि समाज में जो घटित हो रहा है वही कवि लिखता है, वही अपनी कविता में पिरोता है। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमको उसको समझ के चलना है ना। तो हृदय में स्थित स्थायी भाव जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, या तो सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। अब इसको पढ़ना है तो हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, या तो सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। इसमें क्या है? एक वाक्य था, पढ़ दिया मैंने, लेकिन वाक्य में क्या है? एक लयात्मकता है, एक रस उसमें दिखाया गया है, एक उसमें रस निहित किया गया है। जब किसी ने लिखा है तो उस विषय को ध्यान में रखा गया है कि हमको किस तरीके से विषय को करना है। ये प्रसंग कहाँ का है? जब भगवान राम कहाँ जाते हैं? जब भगवान राम मिथिला को जाते हैं और वहां पर बैठे हुए हैं राम एक जगह पर, और दोस्तों माँ सीता अपने कंगन में उनकी परछाई देख रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? संयोग श्रृंगार है, यानी कि श्रृंगार रस की बात कही जा रही है। और उसको भाई कविता है तो कविता को जब तक आप लयात्मकता नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं उसको अच्छे से, तब तक आनंद नहीं आने वाला है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, या तो सब सुधि भूली गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। कहने का मतलब यह हुआ कि राम को रूप निहारत जानकी, यानी राम के रूप को जानकी जी निहार रही हैं। कैसे निहार रही हैं? कंगन के नग की परछाई, यानी कंगन में जो नग जड़ा हुआ है ना, क्योंकि वो चमकता है, चमकता है। कंगन के नग, कवि की दृष्टि देखो, कंगन के नग की परछाई, जो कंगन में एक नग जड़ा हुआ है उसमें उनका प्रतिबिंब नजर आ रहा है, उसमें उनका प्रतिबिंब दिख रहा है। कंगन के नग की परछाई और याते सबे सुधि भूल गई। और इससे क्या होता है? याते मतलब इससे, सबे सुधि, सुधि माने स्मृति अर्थात विस्मृत हो गई है, उस परछाई में खो गई है देखते देखते। याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही, कर टेक रही पल टारत नहीं। और पल जो है वो टरता नहीं है, कोई इससे हटता नहीं है। कर टेक रही यानी अपने हाथ को बराबर देख रही है उस तरीके से, पल टारत नहीं, और पल जो है वो टर नहीं रहा, हट नहीं रहा पल वो ऐसा। तो इसमें क्या है? उपयुक्त उदाहरण में रस के चारों अंगों की निष्पत्ति इस प्रकार हुई है। किस प्रकार हुई है देखिए। एक तो स्थायी भाव क्या है दोस्तों? इसमें स्थायी भाव रत है। हम जब रस आगे बताएंगे कि कौन कौन से रस होते हैं, उनके स्थायी भावों की चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन यहां पर समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि इसमें स्थायी भाव क्या है? रत है। रत किसका स्थायी भाव होता है? रत होता है श्रृंगार रस का, अर्थात श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत होता है। विभाव दोस्तों क्या है? विभाव राम है ना। विभाव क्योंकि किससे उत्पन्न हो? राम से उनके मन में। तो यहां पर क्या है दोस्तों? राम विभाव होंगे, है ना। आलंबन कौन है? आलंबन विवाह कौन है? जानकी होंगी, है ना। आलंबन यहां पर क्या होगा? जानकी होंगी। ये थोड़ा बीच में आ गया, इसको हटाना चाहिए था। इसको समझिए। विभाव क्या है दोस्तों? और स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन चारों भावों की रचना की गई है ना। इन चारों भावों की रचना की गई है। इसको देखिए क्या है? स्थायी भाव, विभाव,
और क्या है, हाँ अब देखते हैं, ये हो गया विभाव, है ना, ये आपका स्थाई भाव हो गया, स्थाई भाव रत है, विभाव क्या है दोस्तों, राम है, और अनुभाव क्या है दोस्तों, कर टेकना, यानी कर टेकना पलक न गिराना, है ना, कर टेकना और पलक न गिराना, ये क्या है दोस्तों, अनुभव है। अनुभाव मतलब जो आप अनुभव करते हैं, है ना, तो अनुभव कर रही हैं वो क्या, कर टेकना और पलक न गिराना, वो स्वयं अनुभव कर रही हैं। संचारी भाव क्या है, हर्ष, जड़ता और उन्माद, यानी हर्ष क्या है, हर्ष मतलब खुश होना, जड़ता मतलब जो उनकी देखने की दृष्टि है, और उन्माद जो मन में जो है दोस्तों हर्ष उत्पन्न हो रहा है, यानी संचारी भाव जो संचरित कर रही हैं चीजें, आनंद आ रहा है तो उनको हर्ष भी हो रहा है ना, और उन्माद आनंद होगा यहां पर, है ना, उन्माद नहीं होगा, आनंद होगा, आनंद, है ना, आनंद होगा। तो ये चार चीजें हुई, कौन कौन सी, स्थाई भाव रत है, विभाव राम है, अनुभाव कर टेकना पलक न गिराना, संचारी भाव हर्ष, जड़ता और आनंद है ना। तो अब आगे पढ़ेंगे क्या है कि आगे कौन कौन से हैं देखते हैं। स्थाई भाव कौन से हैं, स्थाई भाव 11 हैं, अर्थात आधुनिक जो शास्त्री हैं, कौन से, नाट्यशास्त्री या काव्य शास्त्री, वो दोस्तों स्थाई भावों की संख्या 11 बताते हैं, और जो प्राचीन वाले हैं वो 9 बताते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला रति है, रत किसका स्थाई भाव है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव है ना, तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है, ये रति हो गया, है ना, रति हो गया। हास का क्या होगा, हास हो गया। करुण का क्या हो गया, शोक हो गया। वीर का क्या हो गया, उत्साह हो गया। रौद्र का क्या हो गया, क्रोध हो गया। भयानक का क्या हो गया, भय हो गया। विभत्स का क्या हो गया, घृणा या जुगुप्सा। इसको ध्यान रखना है, विकल्प में कभी कभी दोस्तों जुगुप्सा दे देता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इन दोनों शब्दावलियों को ध्यान में रखना है। तो विभत्स रस का क्या होता है, विभत्स माने जो गंदगी वाली चीजें होती हैं, जैसे मान लो युद्ध हो गया और युद्ध में बहुत सारे लोगों के क्या बोलते हैं नरसंहार होता है, या बहुत सारे जानवर प्राचीन समय में घोड़े, हाथी, ये सब युद्ध में मारे जाते थे, तो उसमें जो है बहुत भयानक, बहुत गंदगी वाला इस टाइप में बनता था, है ना। तो घृणा या जुगुप्सा ये विभत्स रस के आपके स्थायी भाव हैं। अद्भुत रस का क्या स्थायी भाव है, विस्मय, अर्थात अचानक से क्या आश्चर्यचकित होना, है ना, तो अद्भुत रस का क्या होगा, विस्मय होगा। शांत रस किसका है, शांत रस का निर्वेद, वैराग्य या फिर शम। तो ये क्या है, शांत रस का है, इसको अभिनव गुप्त ने पेश किया है। यानी अभिनव गुप्त क्या है, एक काव्यशास्त्री हैं, भारतीय काव्यशास्त्री हैं अभिनव गुप्त, और ये दोस्तों क्या करते हैं, शांत रस का, इस शांत रस को ये परिभाषित करते हैं, शांत रस को जोड़ते हैं, तब जाके 11 बनते हैं। कौन से 11 स्थायी भावों की रचना होती है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है या वैराग्य है, और सम भी है। और भक्ति रस, रूप नहीं भक्ति रस होता है। तो ये किसने दिया है, ये रूप गोस्वामी ने दिया है। किसने, भक्ति रस किसने दिया है, रूप गोस्वामी ने। किसने दिया है, रूप गोस्वामी ने क्या दिया है, भक्ति रस भी दिया है इन्होंने, है ना। और फिर है वात्सल्य रस, जिसको विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने प्रस्तुत किया है। तो ये चीजें आपकी कभी कभी ये अभिनव गुप्त गोस्वामी ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। जब आप हिंदी साहित्य लेंगे यानी विषय पढ़ेंगे, आगे जब आप चर्चा करेंगे, स्नातक परिस्नातक करेंगे हिंदी विषय से, तब इन सारी चीजों को स्पष्ट होगा आपके सामने। बस ये चीजें जरूरी हैं कि रस कितने हैं और उनका स्थायी भाव क्या है ना। तो वात्सल्य रस किसने दिया है, आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। वात्सल्य रस का क्या होगा, वत्सल होगा। भक्ति रस रूप गोस्वामी ने दिया है, जिसका भगवत प्रेम है, अर्थात ईश्वर भक्ति है ना। अभिनव गुप्त ने शांत रस दिया है, उसका निर्वेद या वैराग्य होता है। अद्भुत रस विस्मय होता है, इनके उदाहरणों पर चर्चा हम करेंगे आपसे। और विभत्स का क्या है, घृणा या जुगुप्सा। भयानक का भय, रौद्र का क्रोध है ना। वीर का उत्साह, करुण का शोक, हास्य का हास, और श्रृंगार का रति। इस तरीके से ये कुछ स्थायी भाव हैं और ये हमारे रस दिए हुए हैं। तो इनके रस और स्थायी भाव को जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न आता है कि बताइए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, या मिलाने को आ जाएगा, इधर रस दिए होंगे और इधर स्थायी भाव दिए होंगे। तो जब आप पूरी बात समझ जाएंगे
कि कौन किसका स्थायी भाव है, तो ये बात तो आपको याद करना जरूरी हो जाएगा, ये प्राथमिक चीज हो जाएगी याद करना। अब आगे चलते हैं, इन पे क्या है आगे देखते हैं। और रस के दोस्तों 4 अंग होते हैं, वही आपसे बताए हैं, इनको देखिए। रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं बता दिए हैं आपसे। स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। तो रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। दिख रहा होगा मेरी समझ से स्पष्ट, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं। ये क्या है दोस्तों, ये स्थायी भाव है, ये क्या है स्थायी भाव है, और ये क्या है, ये है विभाव, और ये है अनुभाव, अर्थात जो आप अनुभव करते हैं, ये अनुभाव हो गया। और ये क्या है, संचारी भाव, संचारी भाव है ना, ये संचारी भाव हो गया। यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 रस के अंग होते हैं, यानी अवयव होते हैं। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33 है। संचारी भावों की संख्या दोस्तों कितनी है, 33 है। संचार करना अर्थात संचारी भाव सहयोग करते हैं एक रस को उत्पन्न बनाने में, यानी एक रस को निष्पादित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये सारी चीजें सहायक सिद्ध होंगी एक रस को उत्पन्न करने में। रस के भेद के साथ इनके भेदों की चर्चा की जाएगी, यानी स्थायी इनके सबकी भेदों की चर्चा की जाएगी। स्थायी भाव का कोई भेद नहीं होता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, एक होता है आलंबन, क्या होता है, एक होता है आलंबन, आलंबन होता है, और एक क्या होता है, एक होता है उद्दीपन, है ना, एक होता है उद्दीपन। एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन, यानी 2 विभाव के भेद होते हैं। कौन कौन से, एक आलंबन और एक उद्दीपन। तो ये क्या हुआ दोस्तों, विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन उद्दीपन। अब दोस्तों अनुभाव की बात आती है, तो अनुभाव में दोस्तों कितने होते हैं, अनुभाव में दोस्तों एक तो होता है कायिक अनुभाव, एक होता है वाचिक, एक आहार, एक सात्विक, है ना। कौन कौन से होता है अनुभाव में, अनुभाव में एक होता है कायिक, एक होता है कायिक यानी आंगिक, काय जिसको कहते हैं, काय क्या होता है, शरीर होता है, यानी अंगों से, कायिक मतलब काया अर्थात शरीर, तो इसीलिए उसको आंगिक कहते हैं, है ना। इसको समझते चलिए, परिभाषा में अलग अलग दे देगा, उदाहरण आपसे लग जाए, मान लो वहां पे कायिक नहीं आंगिक लिख दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो कायिक मतलब काया, काया मतलब शरीर, और शरीर मतलब अंग, शरीर के अंगों से बात होगी। तो अनुभाव के कितने होते हैं, एक तो काया से अनुभव करते हैं यानी शरीर से अनुभव करते हैं, दूसरा वाचिक होता है ना, दूसरा क्या होता है, वाचिक अनुभव होता है, और तीसरा होता है आहार्य, क्या होता है, आहार्य होता है ना, और चौथा क्या होता है, चौथा होता है सात्विक, क्या होता है, सात्विक होता है। अब आहार के भेद होते हैं, आहार के दोस्तों, आहार के भेद में सात्विक के भेद होते हैं। सात्विक मतलब जिनको हम स्पष्ट रूप से समझते हैं, एक तो होता है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग या कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। इनके भेदों को जानना कोई खास आपके लिए है नहीं, आप बिल्कुल वहीं से पढ़िए, जितना मैं बताया हूं बिल्कुल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये चीजें भी आप जान लेंगे तो चीजें स्पष्ट होती चलेंगी, आप रस पहचान जाएंगे कौन सा रस है, कौन सा अंग है रस का, है ना। तो स्थायी भाव, विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन उद्दीपन, फिर अनुभाव है, अनुभाव के 4 भेद हैं, एक तो कायिक है, दूसरा वाचिक है, तीसरा आहार है, चौथा सात्विक है। तो कायिक मतलब काया से अनुभव करते हैं, वाचिक मतलब जो वचनों से अनुभव करते हैं, आहार, आहार के लिए आगे बताया जाएगा, सात्विक के लिए कौन कौन सी हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण और अश्रु या प्रलय, यानी ये चीजें सात्विक यानी सत्यता रूप में अनुभव करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, उदाहरण आपको एक एक स्पष्ट करवा दिया जाएगा। एक ये भी पेज दिया हुआ है, किन किन ने क्या किया है। श्रृंगार रस को किसने दिया है, श्रृंगार रस आचार्य भरत मुनि ने दिया है ना, आचार्य भरत मुनि ने दिया है ना। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, आपको बता दिया गया है। भरत मुनि ने फिर हास रस का दिया है, यानी आचार्य भरत मुनि ने कितने दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना।
ये आर तो किसने दिया है? आचार्य भरत मुनि ने। किसने दिया? आचार्य भरत मुनि ने। वो कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस का रति हो गया, हास रस का हास हो गया, रौद्र रस का क्रोध हो गया, करुण का शोक हो गया, है ना। करुण रस को किसने दिया है? आचार्य भरत मुनि ने। तो करुण रस का शोक हो गया। वीर रस का क्या हो गया? उत्साह हो गया, वीर रस का उत्साह हो गया। और अद्भुत का विस्मय हो गया, विभत्स का जुगुप्सा हो गया, या फिर क्या बताया था? घृणा हो गया, है ना। यहाँ जुगुप्सा घृणा हो जाएगा। और भयानक का भय हो जाएगा। शांत रस उद्भट ने दिया है ना, तो इसका निर्वेद हो जाएगा। आचार्य रुद्रट ने प्रयाण रस दिया है, जिसको स्नेह कहते हैं, है ना। आचार्य रुद्रट ने प्रयाण रस दिया, स्नेह कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस दिया, जिसको वात्सल्यता कहते हैं। अर्थात माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। इस तरीके से जब माँ और बेटे का, है ना, जब कहते हैं भगवान कृष्ण, मैया हो ना चरई हो गाई, मैया कबल बढ़ेगी चोटी। यानी इस वात्सल्य उसको सूरदास ने, जब आप आगे पढ़ेंगे तो कवि सूरदास हुए हैं, उन्होंने वात्सल्य इस पे बहुत अधिक लिखा है। यानी राम को क्या बोले, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तुलसीदास, बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है वात्सल्य पे, और सूरदास ने बहुत ही अच्छे से लिखा है वात्सल्य को। तो कुल मिलाकर ये हमारे यहाँ पर 9 और 10 11 रस की चर्चा हो गई है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जरूरी था। विभिन्न आचार्यों द्वारा कौन कौन से हैं, आगे पढ़ते हैं। स्थायी भाव। अब देखिए स्थायी भाव होता क्या है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये रस के भाग हैं। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं। क्या होता है दोस्तों? कुछ चीजें स्थायी होती हैं, है ना। कहते हैं वो स्थायी हैं, वो और अस्थायी हैं। अर्थात सहृदय क्या होता है दोस्तों? सहृदय होता है दोस्तों वह व्यक्ति जो सामने से उसको ग्रहण कर रहा है। मान लो आप मुझे सुन रहे हैं तो आप सहृदय हो गए। सहृदय मतलब आप चीजों को अनुभव कर, जो हृदय से युक्त है। सहृदय अर्थात युक्त है हृदय से। सहृदय अर्थात जो सामने श्रोता बैठा है या सुनने वाला है या पाठक है, तो उसको ही हम सहृदय कहते हैं। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं। अर्थात कुछ भाव ऐसे होते, अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिना भाव के बैठे होंगे। कविता सुनने गए हैं या थिएटर में फिल्म देखने गए हैं तो कोई ना कोई मन में भाव तो आपके होगा, है ना। आनंद चीजें स्थायी होती हैं। जब क्या कहते हैं कि जैसे किसी का बीपी डाउन होता है, बीपी लो होता है, तो उसको कहते हैं भड़काऊ चीजें गुस्सा करिए ताकि उसके अंदर ऊर्जा है ना, गुस्सा है, तो उसका बीपी थोड़ा बढ़े, जिसका डाउन होता है। और जिसका डाउन तेज होता है उसको कहते हैं बड़ा शांत रहो, है ना, धैर्य रखो, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भाव तो विद्यमान होते हैं, लेकिन समय और स्थिति के अनुसार वो भाव जागृत हो जाते हैं। जिस तरीके से आप कभी कवि सम्मेलन सुनने जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के कवि वहां पर उपस्थित होते हैं। कोई वीर रस में कवि पढ़ता है, कोई श्रृंगार रस में पढ़ता है, कोई तो शांत रस में पड़ जाता है। और शांत रस वाला तो आप समझते होंगे किस तरीके से, और हास रस वाला हंसा हंसा के लोटपोट कर देता है ना। तो आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो स्थायी भाव को समझना यही है कि सहृदय अर्थात श्रोता या जो देखने या सुनने वाला होता है उसके हृदय में जो स्थायी रूप से निवास करते हैं, जो भाव स्थायी रूप से, यानी कि उसके मन में कुछ न कुछ भाव अवश्य होते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। इन्हें अनुकूल या प्रतिकूल किसी प्रकार के भाव दबा नहीं पाते, है ना। यानी ये समयानुकूल अपने आप से निकल करके आ जाते हैं बाहर। स्थायी भाव 9 हैं, हम बता चुके हैं आपको। इन्हीं के आधार पर 9 रस माने गए हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव नियत होता है। मैंने बताया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का उत्साह होता है, शांत रस का क्या होता है, यानी करुण रस का शांत होता है। इस तरीके से हम चर्चा आपसे कर चुके हैं। तो ये क्या रति हो गया, रत किसका? श्रृंगार रस का। हास क्या हो गया? हास रस का। शोक क्या हो गया? करुण का। उत्साह किसका हो गया? वीर का। क्रोध का रौद्र हो गया, है ना, यानी रौद्र का क्रोध हो गया। भयानक का भय हो गया, या विभत्स का जुगुप्सा या घृणा हो गया। आश्चर्य का क्या हो गया? विस्मय हो गया, है ना। क्या कहते हैं?
फिर सम या निर्वेद हो गया, है ना, तो ये स्थायी भाव है। इसके अतिरिक्त वात्सल रस माना गया है। किसने वात्सल रस माना है? स्थायी भाव वत्सल कहलाता है। संचारी भाव क्या होता है इसको समझिए, यानी ये आपके क्या हो गए? स्थायी भाव हो गए। और रसों के स्थायी भाव की चर्चा हम कर लिए हैं। अब चलते हैं संचारी भाव क्या होते हैं। संचारी भाव दोस्तों क्या होते हैं? संचार करना, है ना, किसी चीज को चालू करना, शुरुआत करना। तो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए, अर्थात स्थायी भाव जो उसके अंदर होते हैं उनको इंगित करने के लिए, उनको इशारा करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, उनको जगाने के लिए, स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए, अर्थात उनको जगाने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें ही हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। जैसे निर्वेद, शंका, ग्लान, हर्ष, आवेग आदि प्रमुख संचारी भाव हैं। तो संचारी भाव अगर समझ में नहीं आया हुआ तो ऐसे समझिए, मान लो आपके घर में सुबह जब उठने का समय होता है, या मान लो आपके दोस्त हों अचानक से क्लास में बैठे हों, आप एकदम ध्यान में मग्न हो, क्लास कर रहे हो, और अचानक से कोई आए और आपको झिड़क के चला जाए, है ना, अचानक हिला के चला जाए, पीछे से आपके ऐसे मार के चला जाए, तो आप अचानक और वो गायब हो जाए अचानक से, तो आप एकदम आप विस्मय होकर देखने लगेंगे, विस्मृत होकर कि कौन था, कौन है भाई, क्या है, किसने मारा मुझे। तो इस तरीके से वो तो अपना काम करके चला गया, आपको आश्चर्यचकित करके डाल गया कि आखिर था क्या, किसने मारा है मुझे। यही बात कह रहा है यहाँ पर कि संचारी भाव, जो स्थायी भाव को आप स्थायी भाव पढ़ रहे थे, आपके अंदर कोई का भाव चल रहा था, आप कुछ जानने की इच्छा कर रहे थे, लेकिन पीछे से कोई आपको मार के चला गया, आप जान नहीं पाए, तो पीछे आश्चर्यचकित होकर देखेंगे तो क्या हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया आप, है ना। तो क्या हो गया दोस्तों, स्थायी भाव को जगा के आपको डिस्टर्ब करके चला गया। स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाता है और वो गायब हो जाता है, उसे ही हम संचारी भाव कहते हैं। यानी जो संचार का काम करता है, यानी जो जगाने का काम करता है, वो क्या कहलाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 33 मानी गई है। ये सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है दोस्तों, 33 मानी गई है। कितनी है, 33 संख्या मानी गई है। इस संख्या को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे निर्वेद, शांत, ग्लान, हर्ष, आवेग, खुशी, उत्साह, ये सब क्या है आपके, ये सब दोस्तों आपके संचारी भाव हैं। आप पढ़ते हैं विभाव क्या कहलाता है ना। थोड़ा रस ग्रहण कर लिया जाए, रस को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो रस नहीं, जल था दरअसल, क्योंकि रस तो पिया जाएगा बाद में। अब चलते हैं अपने रस को पढ़ते हैं। यानी विभाव किसे कहते हैं। अब दोस्तों हमने समझ लिया है कि स्थायी भाव कौन से होते हैं, संचारी भाव कौन कौन से होते हैं। स्थायी भाव जो पहले से मौजूद होते हैं और संचारी भाव जो उनको जगा करके चले जाते हैं। अब विभाव क्या होते हैं, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं, कारक विभाव कहलाते हैं, है ना। कारक अब कौन सा होता है, मान लो आप कारक, जैसे मान लो कहीं कोई चीज देखे अचानक से, आप देखे अचानक से कोई नया फूल खिला हुआ है, तो वो फूल क्या हो गया, फूल हो गया विभाव, है ना। फूल क्या हो गया, विभाव हो गया। यानी स्थायी भाव, आपके मन में एक क्या बोलते हैं कि सुंदर दृश्य देखने का मन में भाव था, है ना, भाव था। एक फूल आपको दिखा सुंदर, है ना, तो आपके मन में एकदम उस फूल के प्रति बहुत खुशी महसूस होती है, आनंद महसूस होता है। तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारक होते हैं वे ही विभाव कहलाते हैं। यानी जिनसे भाव तुम्हारे अंदर जागृत होता है। इनके दो भेद होते हैं, एक तो होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। अब आलंबन क्या होता है, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन कहलाता है, और स्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी विभाव कौन सा होता है, जो स्थायी भाव को जागृत करता है। अब इसको कैसे समझिए, जैसे माता सीता ने राम को देखा तो
मन में एक प्रेम भाव उत्पन्न हो गया उनके। तो प्रेम भाव उत्पन्न किसकी वजह से हुआ है? राम को देखकर। तो राम क्या हो गए? राम हो गए विभाव, है ना। और जो अनुभव कर रहे हैं तो उसमें क्या हो गया? और उद्दीपन क्या कर रहे हैं? उद्दीपन में कौन कौन से आएंगे? मान लो उनकी लताएं हो गई, उनके धनुष बाण हो गए, उनके सुंदरता को देख करके, ये सब क्या हो गए? ये सब उद्दीपन हो गए। उद्दीप्त कर, प्रेम भाव को उद्दीप्त कर रहे हैं, जगा रहे हैं और उनमें रति उत्पन्न कर रहे हैं, यानी और उनमें भाव को बढ़ा रहे हैं। मान लो कोई खूबसूरत चीज देखे आप, है ना, किसी को देखते ही होंगे आप, बाजार जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो सब एक दूसरे को देखते हैं, कोई दिखा कि वाह क्या बात है, क्या सुंदर दृश्य दिखा है हमको। तो अब उसकी सुंदरता देखकर, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, है ना, तो ये सब देख करके, भाई लड़के भी सुंदर होते हैं ऐसी बात नहीं है, लड़कियां सुंदर होती हैं तो लड़के भी होते हैं। तो इस तरीके से तो आलंबन क्या होता है? जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो आलंबन होता है। जिसके प्रति, है ना, जिसके प्रति, किसके प्रति? राम के प्रति हुआ था तो राम क्या हो गया? आलंबन हो गए। और स्थायी भाव को बढ़ाने के लिए उनके क्या, उनकी सुंदरता हो गई, धनुष बाण हो गया, एकदम 56 इंच का सीना हो गया, इस तरीके से चौड़ी अजान बाहु है, लंबी भुजाएं हैं, ये वीरों की पहचान है ना, अजान बाहु। तो दोस्तों ये क्या हो गया? उद्दीपन हो गए। तो विभाव के कौन कौन से दो भेद होते हैं इसको भी जानना जरूरी है। एक आलंबन हो गया और एक हो गया उद्दीपन। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन कहलाता है, और जिस स्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले जो भाव होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। आलंबन के दो भेद होते हैं, एक तो होता है आश्रय और एक होता है विषय, है ना। आलंबन के दो भेद होते हैं, एक होता है आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है। आश्रय अर्थात भाव को आश्रित देना। आश्रय कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं, यानी जो सीता माता दे रही है राम के प्रति। तो आश्रय क्या होता है? जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है वह आश्रय होता है, और जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न होता है वह विषय होता है। अब आपके मन में, सीता माता के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया तो विषय क्या है? विषय राम हो गए, और माता सीता क्या होंगी? वो आश्रय हो गई, यानी उनका हृदय आश्रय हो गया, और विषय क्या हो गया? सामने वाले अर्थात भगवान राम क्या हो गए? विषय हो गए। आपको इन चीजों को उदाहरण के माध्यम समझाएंगे। खैर यहाँ पर अनुभाव को समझिए। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय की अर्थात आश्रय जो होता है उसकी बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, है ना। जैसे धनुष बाण हो गया, उनके केस हो गए, उनके लंबी लंबी बाहें हो गई, उनके द्रग हो गए, आंखें हो गई, तो ये क्या हो गया? अनुभाव हो गया। तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण सामाजिकों में रसपन्न होता है। यहाँ पर सामाजिक लिखा हुआ है। सामाजिक का मतलब सहृदय ही होता है। क्या होता है? सहृदय होता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, है ना, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण सामाजिकों में अर्थात सहृदय में अर्थात श्रोता में जो उस चीज को ग्रहण कर रहा है उसमें रसपन्न होता है वह आलंबन होता है। इसके विषय और आश्रय, यानी विषय कौन होता है? जिसके प्रति, बता चुके हैं आपको। आश्रय जिसके हृदय में किसी के प्रति भाव जागृत होता है वह आश्रय कहलाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। काका हाथरसी ने कुछ उदाहरण बताए हैं, बस उदाहरणों पर चर्चा हम करेंगे, फिर प्रश्नोत्तरी कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। काका हाथरसी का दोहा है, वो कौन सा दोहा है? ये दोहा दोस्तों है हास्य रस के लिए। कौन सा दोहा है? हास्य रस के लिए दोहा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मेरी भव बाधा हरो पूज्य बिहारी लाल, दोहा बनकर सामने दर्शन दो तत्काल, है ना। तो ये हास्य रस का माहौल यहाँ पर बनाया गया है। इसको कैसे पढ़ेंगे? मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो पूज्य बिहारी लाल, दोहा बनकर सामने दर्शन दो तत्काल। अंग्रेजी से प्यार है, अंग्रेजी से प्यार है, हिंदी से परहेज, ऊपर से है इंडियन, भीतर से अंग्रेज। तो इस तरीके से हास्य यहाँ पर है। कहते हैं अंग्रेजी से प्यार है, हिंदी से परहेज, और ऊपर से है इंडियन, भीतर से अंग्रेज। तो हास्य रस का दोहा है। काका हाथरसी बहुत ही व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखते हैं। और एक कवि और हैं, वो क्या करते हैं?
वो लिखते हैं हास्य, उसमें पढ़िए, देख तो आनंद आएगा, आपको हंसेंगे। रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए। वाह वाह करिए आप लोग। रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। यहां पर क्या है दोस्तों, रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। और मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हास्य इसका उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, है ना।